जय हिंद साथियों। आज हम अपनी अगली क्लास स्टार्ट करेंगे संविधान की। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 जो हमारी वैकेंसी है उस संबंध में अपनी जो क्लास है वो संविधान की, भारतीय संविधान। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा की बैठक के बारे में, संविधान सभा की बैठक कब कब हुई, संविधान सभा जो पारित किया गया, संविधान सभा जो है जब बैठी और संविधान बनकर तैयार हुआ उसमें कितने सदस्य थे, संविधान का वाचन कब कब हुआ, इन सारी बातों को हमने एक एक करके डिस्कस किया। संविधान को बनने में जो समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। संविधान सभा के तहत हमने डिस्कस किया था तरह तरह की समितियां थी, जिसमें एक बार फिर से हम देख लेते हैं। इसमें संचालन समिति थी, इसमें संघ संविधान, समिति, संघ शक्ति समिति, इसके अलावा प्रारूप समिति, इसके अलावा मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामलों संबंधी समिति, इसके अलावा एक अन्य समिति थी प्रांतीय संविधान समिति। इन सब समितियों की चर्चा हमने अपनी पिछली कक्षाओं में की थी। ये संविधान के तहत बनी तरह तरह की समितियां थी। संघ संचालन समिति, संघ संविधान, संघ शक्ति समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामलों संबंधी समिति। एक अन्य समिति भी हमने चर्चा की थी जो थी झंडा समिति। इन सब समितियों के बारे में हमने चर्चा की थी। संचालन समिति जो थी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान और संघ शक्ति, इन दोनों समितियों की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। झंडा समिति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में गठित हुई। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामलों की संबंधी समिति, इसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल।
इन सारी समितियों में जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, ये थी प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो हमारे संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन समितियों की हमने चर्चा की थी। इस मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामलों की समिति में 2 उप समितियां भी थी, जिसमें से एक मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति थी और एक अल्पसंख्यक मामलों संबंधी उप समिति थी। मौलिक अधिकार संबंधी समिति और एक उप समिति, और अल्पसंख्यक मामलों संबंधी उप समिति। और अल्पसंख्यक मामलों संबंधी समिति की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे श्री H.C. मुखर्जी। मौलिक अधिकार संबंधी जो उप समिति थी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे JB कृपलानी। ये तरह तरह के संविधान सभा में समितियां थी और इसके तहत जो उप समितियां थी उसके बारे में था। इन सारी समितियों में जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो, जैसा कि मैंने बताया, वो थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह समिति 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी। प्रारूप समिति में जो अध्यक्ष समेत अन्य सदस्य थे वो इस प्रकार थे, जिसमें प्रथम नाम आप सभी जानते हैं, B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अन्य सदस्यों में गोपाल स्वामी आयंगर, फिर अन्य सदस्यों में आगे कृष्णा स्वामी अय्यर,
नंबर 4, चौथे सदस्य के रूप में के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, के एम मुंशी, ये के फॉल कन्हैयालाल और एम फॉल माणिकलाल, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। अन्य सदस्यों में सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और आगे अन्य सदस्यों में छठे एन माधव राव, एन माधव राव, और फिर आगे सातवें और अंतिम सदस्य के रूप में टी टी कृष्णामाचारी। इसमें सातवें सदस्य के रूप में जो टी टी कृष्णामाचारी थे वो 1948 में डॉक्टर डीपी खेतान की मृत्यु के बाद उन्होंने टीटी कृष्णामाचारी ने डॉक्टर डीपी खेतान तक की के स्थान पर सदस्यता ली थी। डॉक्टर डीपी खेतान, टीटी कृष्णामाचारी जो है डॉक्टर डीपी खेतान जिनका देहांत 1948 में हो गया था, इनकी सदस्यता, इनकी जगह पर टीटी कृष्णामाचारी प्रारूप समिति के 7वें सदस्य के रूप में थे। इसी तरीके से जो एन माधव राव थे वो बीएल मित्र की जगह पर थे, मूल सदस्य के रूप में बीएल मित्र थे, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, जिसके पश्चात इनकी जगह छठे सदस्य के रूप में एन माधव राव थे। ये प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। और अन्य सदस्य के रूप में गोपाल स्वामी आयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव जिन्होंने बीएल मित्र की जगह ली, और टी टी कृष्णामाचारी जिन्होंने डीपी खेतान की जगह ली। ये अपनी प्रारूप समिति थी और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र लागू हुआ और हमारे गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद बात आती है संविधान की प्रस्तावना की। संविधान की प्रस्तावना अथवा
उद्देशिका। संविधान की प्रस्तावना अथवा उद्देशिका को ही संविधान की कुंजी कहा गया। संविधान की प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए प्रारूप के आधार पर बयालीसवें संविधान संशोधन संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना को शामिल किया गया, जिसके तहत इसमें कुछ नए शब्द जोड़े गए, जैसा कि हम सभी परिचित होंगे, हमारे बहुत से साथी परिचित होंगे। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, और प्रभुता संपन्न। जैसा कि किताब में पढ़ते होंगे संविधान की प्रस्तावना अथवा उद्देशिका के बारे में कि हम भारत के लोग भारत को एक पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, प्रभुता संपन्न राष्ट्र बनाने एवं इसके सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक वगैरह वगैरह ये सारी चीजें जैसा कि हम किताब में पढ़ते हैं, उसमें जो मूल बात है वो ये है कि इसमें जो नए शब्द जोड़े गए, संपन्न निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, प्रभुता संपन्न, प्रायः ये आगामी परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि संविधान की प्रस्तावना को किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया, और जिसका जवाब है 42वें संविधान संशोधन 1976 के। या इस यहां से एक प्रश्न और उठता है कि संविधान में नए शब्द जैसे पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, प्रभुता संपन्न, अखंडता, ये शब्द संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए, तो उसका भी जवाब है संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। यहां से एक और प्रश्न उठता है कि संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ऐसे आपके सामने विकल्प रहेगा, ए समथिंग, बी, सी और डी। तो हमें क्या लगाना है, संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा इसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, प्रभुता संपन्न जैसे शब्द को जोड़ा गया। ये प्रायः कई परीक्षाओं में पूछ चुका है और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की बहुत संभावना है। इसलिए परीक्षा के लिहाज से ये संविधान संशोधन और इस संविधान संशोधन के द्वारा जो शब्द जोड़े गए वो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है और इसको हम सभी को याद रखना है।
हम अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पर। भारत का जब संविधान बना तो संविधान में बहुत सी चीजों को विदेशों से लिया गया, अर्थात हमारे संविधान के बहुत से विदेशी स्रोत थे। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे संविधान के विदेशी स्रोत कौन कौन से थे, अर्थात संविधान की कौन सी चीजें किस देश के संविधान से ली गई थी। तो एक एक करके हम देखते हैं और स्टार्ट करते हैं वही संयुक्त राज्य अमेरिका से। हमारा जो टॉपिक है वो है संविधान के विदेशी स्रोत। संविधान के विदेशी स्रोत में हम शुरुआत करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। शॉर्ट में मैं इसको यूएसए लिख रहा हूं। यूएसए से किन चीजों को लिया गया, जिसमें यूएसए से लिया गया मौलिक अधिकार, संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, इसके अलावा उपराष्ट्रपति, इसके अलावा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। तो भारतीय संविधान में जो चीजें यूएसए के संविधान से ली गई
वो था मौलिक अधिकार, संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। ये चीजें हमारे संविधान में यूएसए के संविधान से ली गई। अगली बात देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या चीजें ली गई। हमारा संविधान पूरी तरीके से लिखित है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जबकि जो ब्रिटेन का संविधान है वो उसका कोई लिखित संविधान नहीं है, वो लिखित रूप में नहीं है। दूसरी चीज, यूएसए के बाद हम चर्चा करते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या बातें हमारे संविधान में शामिल की गई। इसमें पहला नंबर है संसदात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक शासन प्रणाली। इसमें अगली चीज जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी वो थी एकल नागरिकता। और विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि निर्माण प्रक्रिया। ये चीजें ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी, जो थी संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया। एकल नागरिकता के संबंध में मैं थोड़ा चर्चा कर दूं। एकल नागरिकता ये जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी, उसका अर्थ है कि भारत में एक भी एकल नागरिकता का प्रावधान है। आगे हम नागरिकता के संबंध में एक बार चर्चा करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको नागरिकता किस आधार पर दी जा सकती है या किस आधार पर भारत का नागरिक हो। जैसे कोई व्यक्ति जो जन्म से भारत का है, उसको भारत की नागरिकता प्राप्त है। कोई व्यक्ति जो विदेश में जन्मा है, जिसके माता और पिता में से कोई भी एक भारत का है, तो उसको भी भारत की नागरिकता प्राप्त होती है। अब यह होता है कि नागरिकता छिनती कैसे है। जैसे किसी व्यक्ति ने, जो भारत का नागरिक है, वो किसी अन्य देश की अगर नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। इसी को कहते हैं कि भारत का जो प्रावधान है नागरिकता का, वो एकल नागरिकता का। और अगली जो प्रक्रिया थी, अगली जो बात थी जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी, वो थी विधि निर्माण प्रक्रिया। तो इसमें जो तीन बातें मुख्य थी वो थी संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया। ये बातें ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में ली गई थी। अब तीसरा देश जिसके संविधान से कुछ बातें हमारे संविधान में ली गई थी, उसमें आयरलैंड।
साथियों, हमारी जो परीक्षा है उसके लिहाज से ये चीज इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों में आयरलैंड से क्या चीजें ली गई थी, और जो सबसे महत्वपूर्ण है आयरलैंड के संविधान से जो लिया गया था वो है नीति निर्देशक तत्व। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसे हम सभी को याद रखना है, जो आयरलैंड के संविधान से ली गई है, और वो है नीति निर्देशक तत्व। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नीति निर्देशक तत्व क्या है और इसके उद्देश्य क्या है। नीति निर्देशक जो तत्व है इसका उद्देश्य है भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और ये आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया था। अन्य चीज जो आयरलैंड के संविधान से ली गई थी वो थी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। की प्रक्रिया। और एक अन्य चीज जो आयरलैंड के संविधान से ली गई थी वो ये थी कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कला, विज्ञान एवं साहित्य के क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों का राज्यसभा में मनोनयन। तो आयरलैंड के संविधान से जो बातें ली गई थी उसमें सबसे प्रमुख है, जो याद रखना है हम सभी को, वो नीति निर्देशक तत्व है, और इसका उद्देश्य है नीति निर्देशक तत्व का भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अन्य बातों में राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया, और अन्य बातों में कला, विज्ञान एवं साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन। ये बातें हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। अब देखते हैं कि अन्य देश के संविधान से क्या लिया गया था। अन्य देशों के संविधान में अगला नंबर है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो भारत के संविधान में जो बातें ली गई थी वो थी, नंबर 1, प्रस्तावना की भाषा। नंबर 2, समवर्ती सूची का प्रावधान। समवर्ती सूची का प्रावधान। और जो तीसरी चीज ली गई थी, तीसरी बात थी, वो थी केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन।
केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। ये बातें हमारे संविधान में ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी, जो थी प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान तथा केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे समवर्ती सूची। इसके बारे में शॉर्ट में समझ लें। समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिस पर केंद्र एवं राज्य मिलकर कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची जिस पर केंद्र एवं राज्य मिलकर कानून बनाते हैं। तो ये बातें प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, ये बातें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। अगला नंबर है कनाडा का, कि कनाडा के संविधान से हमारे संविधान में क्या चीजें ली गई थी। तो अगला नंबर है 5वां, कनाडा का। कनाडा के संविधान से जो बातें हमारे संविधान में ली गई थी वो थी संघात्मक विशेषताएं, और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास तथा अन्य बातों में थी राज्यपाल की नियुक्ति। ये चीजें हमारे संविधान में वो कनाडा के संविधान से ली गई थी, जिसमें संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास और राज्यपाल की नियुक्ति, ये चीजें हमारे संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई थी। अब अगले देश का नंबर, कि उस देश के संविधान से हमारे संविधान में क्या लिया गया था। अगला देश है 6ठा, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से जो चीजें हमारे संविधान में ली गई थी वो एक महत्वपूर्ण बात है, और वो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की
प्रक्रिया। ये जो बातें हमारे संविधान में विदेशी स्रोतों से ली गई थी, ये परीक्षा के लिहाज से, अपनी जो दरोगा भर्ती 2021 की परीक्षा है के लिहाज से ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से एकदम वन लाइनर प्रश्न आता है कि संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमारे संविधान में किस देश के संविधान से ली गई थी, और उसका जवाब अगर हम जान रहे हैं तो बहुत आसानी से दे देंगे कि ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई थी। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये हमारे संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई थी। अगला जो देश है वो है रूस, जो उस समय सोवियत संघ था। सोवियत संघ ऑब्लिक रूस, उस समय सोवियत संघ के संविधान से जो बातें हमारे संविधान में ली गई थी वो था मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। सोवियत संघ से हमारे संविधान में जो बातें ली गई वो थी नागरिकों के मूल कर्तव्य। मौलिक अधिकार, साथियों, ये दूसरी बात है, दूसरी चीज है, और मूल कर्तव्य ये दूसरी चीज। मौलिक अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि जो मूल कर्तव्य है वो हमारे देश में सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। तो मूल कर्तव्य जो है उसका स्रोत सोवियत संघ है, और मौलिक अधिकार उसका स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका है। साथियों, ये थे हमारे संविधान के विदेशी स्रोत। अनेक बातें जो हमारे संविधान में विदेशों से ली गई थी उसको हमने यहां पर बिंदुवार डिस्कस किया है। जैसे यूएसए से मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया। आयरलैंड से जो बातें ली गई वो थी नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों का राज्यसभा में मनोनयन। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा, अर्थात जो प्रस्तावना की भाषा थी इसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। समवर्ती सूची का प्रावधान और
केंद्र तथा राज्य के मध्य संबंध एवं शक्तियों का विभाजन। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से जो बातें ली गई उसको हमने डिस्कस किया, वो था संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और रूस से जो बातें ली गई वो थी मूल कर्तव्य। कनाडा से जो लिया गया वो था संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास और राज्यपाल की नियुक्ति। ये बातें हमारे संविधान में विदेशों के संविधान से ली गई थी। अब हम अगली बातों में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं संविधान जब बना उस समय इसमें बाईस भाग, 8 अनुसूचियां एवं 395 अनुच्छेद थे। और वर्तमान में इसमें 25 भाग हैं। बारह अनुसूचियां हैं और 470 अनुच्छेद हैं। जब संविधान बना उस समय 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद। और वर्तमान में इसमें 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 470 अनुच्छेद हैं। अब हम अपनी अगली कक्षा में यह अध्ययन करेंगे कि संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं वो कौन कौन सी हैं। संविधान की अनुसूचियां, ये हमारा टॉपिक होगा अगली कक्षा में। संविधान की अनुसूचियां, संविधान की वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और हम अगली कक्षा में अपने एक एक अनुसूची को देखें। और इसी के साथ हम अगली कक्षा में मिलते हैं। अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आप सभी ध्यानपूर्वक पढ़ाई करते रहें, तैयारी करते रहें। हमारी जो वैकेंसी है 9534 पदों की, ये इसकी परीक्षा जो है वो जून में होने की संभावना है। और हम इसी तरीके से एक एक टॉपिक को लेकर बढ़ेंगे और आपकी सफलता में अपना योगदान करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा संविधान की अनुसूचियां। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।